मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः एक बार रसायन विज्ञान के इस सेशन में हाजिर है। और परीक्षा जो है काफी नजदीक है और तैयारियां भी जबरदस्त हो रही हैं। और इन तैयारियों में हम लोगों का जो टॉपिक है रसायन विज्ञान में क्या होता है, सब कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा में बार बार जो होती है वो पूछी जाती है और इन पे हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसमें सबसे पहले जो बात करनी है, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, और ये पहला प्रश्न है क्या है, फिनाल को क्लोरोफॉर्म, फिनाल को क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफार्म, ठीक है ना, यानी किससे, फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ, ठीक है ना, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो फिनाल होता है और उस फिनाल को अगर हम कास्टिक सोडा NaOH के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा हो गया फिनाल, ठीक है ना, क्या हो गया, फिनाल हो गया, ठीक है ना। और इस फिनाल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और NaOH, क्या चीज, NaOH के साथ क्या करनी है, गर्म करनी है। तो ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो क्या करना है, फिनाल लेना है और उस फिनाल को क्लोरोफॉर्म और NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, उसके साथ लेकर के उस मिश्रण को क्या करनी है, गर्म करनी है, ठीक है ना। जब आप गर्म करेंगे तो यहां पर जो है क्या प्राप्त होगा, ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, यहां से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है O यहाँ मिल जाएगा और यहाँ से एक N जो है इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CHO, क्या प्राप्त हो जाएगा, CHO, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, पुनः जलीय अपघटन कराएंगे, यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे और ये अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके तत्काल जो होता है ये यहां से रिएक्ट करेगा और ये जो है OH और यहां पर हो जाएगा CHO, ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। और ये जो होता है किसकी उपस्थिति में होता है, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां से ये जो Na है, ठीक है ना, ये Na इस जल के अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका एक हाइड्रोजन इससे अभिक्रिया करके फिना सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना, क्या बना लेगा, सैलिसल्डिहाइड। और ये जो है Na के साथ OH अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना, ठीक है ना। यानी कि हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया करता और अभिक्रिया करके जो है क्या करेगा, सैलिसल्डिहाइड जो होता है प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिनाल से क्लोरोफॉर्म और NaOH से अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया करके ये जो होता है सैलिसल्डिहाइड जो होता है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड। और दूसरे पॉइंट में, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा चरण हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को सांद्र, यानी कि क्या करना है, बेंजल्डिहाइड लेना और सांद्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अभिक्रिया करानी है। देखिए यहां पर सीधा कह रहा है ये कि अगर हम बेंजल डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल डिहाइड लेते हैं, और बेंजल डिहाइड को लेकर के किसके साथ, सांद्र NaOH, किसके साथ, सांद्र या NaOH के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां हो गया हमारे पास बेंजल डिहाइड, ये क्या हो गया, बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। तो ये हो गया बेंजल डिहाइड हो गया, और इस बेंजल डिहाइड को, ठीक है ना, क्या करना है, बेंजल डिहाइड को NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करानी है, अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही हम इससे अभिक्रिया कराएंगे तो तत्काल जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, यहां पर बनेगा बेंजीन रिंग, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा। और ये जो बेंजीन रिंग के साथ यहां पर है CH2OH, CH2OH जो होता है बन जाएगा, इसको हम बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, बेंजिल एल्कोहल। और ये बेंजिल एल्कोहल के साथ ही साथ ये जो होता है सोडियम बेंजोएट, क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, क्या बना लेगा, सोडियम बेंजोएट, ये हो गया सोडियम, ठीक है, बेंजोएट प्राप्त होता है। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम बेंजल डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजल डिहाइड लेते हैं, और उस बेंजल डिहाइड को NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है उसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया जब कराएंगे तो यहां पर जो होता है वो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बेंजिल एल्कोहल। और सोडियम बेंजोएट क्या प्राप्त होता है, सोडियम बेंजोएट जो होती है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेंजल डिहाइड को किससे अभिक्रिया करा सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जो है बेंजिल एल्कोहल सोडियम बेंजोएट बना लेता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है ये है फिनाल को सांद्र, फिनाल को सांद्र HNO3, ठीक है ना, फिनाल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, ठीक है ना, फिनाल को सांद्र HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है क्या करनी है, इसके मिश्रण के साथ, मिश्रण के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो फिनाल जो होती है वो किससे अभिक्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इससे अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा उस पर हमें चर्चा करनी है। देखिए ये जो है फिनॉल, क्या हो गया ये फिनॉल, ठीक है ना, यहां से हम क्या कह सकते हैं, फिनॉल, ये क्या हो गया, फिनाल हो गया। और इस फिनाल को किससे हमें क्रिया करानी, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, किससे अभिक्रिया करानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। और किसकी, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसकी, H2SO4 की उपस्थिति में जैसे अब अभिक्रिया कराएंगे यहां तत्काल रिएक्ट होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये OH वहीं पे रहेगा, लेकिन यहां से ये जो एक हाइड्रोजन हम दिखा दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन और एक इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करके एक अणु जो होता है वो जल बना लेगा। अब यहां से क्या बचा है, N बचा है, O2 बचा है, और ये NO2 यहां पर आकर के, ठीक है ना, जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, NO2 जो होता है यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आर्थो नाइट्रोफिनाल, ठीक है, क्या बन जाएगा, आर्थो और पैरा होता है, दोनों बनता है, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल जो होती है प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल जो होती है यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त
कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट चौथा नंबर है हमारे पास है। अगर पूछ रहा है कि चौथे नंबर पे क्या होना है तो क्या होगा, तो चौथे नंबर पे हमें बात करनी है क्या चीज, चौथे नंबर मेथेनॉल को अभिक्रिया अमोनिया से करानी है, ठीक है ना। ये है मेथेनॉल, ठीक है ना। मेथेनॉल को किसके साथ, अमोनिया, अमोनिया से अभिक्रिया करानी, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, मेथेनॉल लेना है और उसको क्या करनी है, अभिक्रिया करानी है किससे, अमोनिया से। तो जैसे मेथेनॉल को हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो गया CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और ये किससे अभिक्रिया करानी है, ये NH3 अमोनिया से, किससे करानी है, अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। तो जैसे ही अमोनिया से हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये जो OH है इसके एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और एक अणु H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, देखिए ये OH जो है ना, इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन जो होता है यहां से निकलेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके एक अणु क्या बना लेगा, जल बना लेगा। और यहां बचा क्या है, H, ये जो है NH2, क्या बचा है NH2, और CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3NH2, और ये बन जाएगा मेथिल, मेथिल एमीन, क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन जो होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये मेथेनॉल को अमोनिया से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल। मेथेनॉल को अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेथेनॉल हो गया, ये अमोनिया हो गया, अभिक्रिया करा दिया गया, यहां पर मेथिल एल्कोहल बन गया है और ये क्या बन गया है, जल बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा नंबर क्या है, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल को क्या करना, PCl5, ठीक है ना, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या करनी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करना, के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है पांचवें नंबर पे, कि एसिटिक अम्ल जो है उसको हम PCl5 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल को किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास CH3 और COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और इस एसिटिक अम्ल को किससे रिएक्ट कराना है, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करानी है। अब जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहां से ये CH3CO निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3CO, ठीक है ना। और 5 क्लोरीन से एक क्लोरीन जो होता है इससे अभिक्रिया कर लेगा और ये आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा CH3COCl, यानी कि इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड। और यहां से एक H, एक Cl से अभिक्रिया करके यह बन जाएगा HCl और एक अणु बनेगा POCl3, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ जब हम इसे अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर बनता है एसिटिल क्लोराइड, क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड, यानी CH3COCl बनता है। एक अणु जल बनेगा, सॉरी, एक अणु जो होता है ये HCl बनेगा और एक अणु जो होता है POCl3, ये जो होता है प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं कि जब एसिटिक अम्ल को हम PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड जो होती है वो प्राप्त होती है, ठीक है ना।
इस तरह से हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद छठवें नंबर पे जो है वो क्या है, तो छठवां नंबर है क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ गर्म करते हैं। किसको? क्लोरोफॉर्म को ठीक है ना, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ गर्म करने पर। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ गर्म करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास सबसे पहले ध्यान में रखना है क्लोरोफॉर्म, तो हो गया CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और इसको किसके साथ? KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो होता है, इससे अभिक्रिया करानी है। अभिक्रिया क्या करानी है? इसको गर्म करना है। यानी कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, यदि हम इसको गर्म करते हैं किसके साथ? KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ जैसे ही हम गर्म करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां बनेगा HCOOK बनेगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम फार्मेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम फार्मेट। क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम फार्मेट जो होती है वो प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहां से देखिए 3 क्लोरीन और 3 के अभिक्रिया करके 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा। यानी 3 क्लोरीन परमाणु 3 पोटेशियम परमाणु से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके यहां पर क्या बना लेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड जो होती है वो प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो होती है ये क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बन जाएगा? जल, ठीक है ना। तो ये जो है जल बन के तैयार हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहां पर पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम क्लोराइड और जो होता है जल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 7वां पॉइंट हमें ध्यान में रखना, 7वें नंबर पे जब आएंगे तो इसमें आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करना है, ठीक है ना। आइडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर अब इसमें अच्छे ध्यान में रखना कि ये जो आइडोबेंजीन होता है उसको क्या करना है? कॉपर चूर्ण जो होती है उसको लेकर के उसी के साथ गर्म करनी है। यानी कि आइडोबेंजीन कॉपर चूर्ण के साथ जब आप गर्म करेंगे तो अभिक्रिया करके डाइफेनिल बनेगा। देखिए कैसे बनता है। ये हो गया हमारे पास क्या चीज? आइडोबेंजीन, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आइडोबेंजीन। और ये हो गया कॉपर चूर्ण और ये हो गया गर्म, ठीक है ना। यानी आइडोबेंजीन को जब हम कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये दो आई, देखिए दो यहां लगा इसका मल्टी हुआ, दो एकम दो और ठीक है ना Cu। तो यहां से अभिक्रिया करेगा, ये बन जाएगा क्या नाम है? जेडियम, जेडियम नहीं, ये बन जाएगा Cu2। क्या बन जाएगा? Cu2 बन जाएगा, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2Cu, ठीक है ना। और ये जो है तुरंत क्या बनेगा? यहां से रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट करके तुरंत बाइफेनिल जो होती है वो बना लेगी। ये इस तरह से, इसको बोलते हैं बाइफेनिल, ठीक है ना। तो ये जो होती है आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? बाइफेनिल जो होती है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा? बाइफेनिल जो होती है वो प्राप्त हो जाएगा। कब? जब आप इसको गर्म करेंगे कॉपर चूर्ण के साथ, ठीक है ना, तब यहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्या नाम है? एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। क्या चीज? एथिल एल्कोहल को ले ले, ठीक है ना।
इस एथिल अल्कोहल को क्षारीय के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए क्या करना है, एथिल अल्कोहल लेनी है और क्षारीय KMnO4 लेनी है। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है ना, वो देखना है। तो क्या हो गया, एथिल अल्कोहल जो होती है क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया क्रिया करके अब देखो क्या बनाएगा। तो ये हो गया हमारे पास CH3 CH2OH हो गया, ठीक है ना, ये हो गया क्या चीज, CH3 CH2OH, ठीक है ना। और ये जो होता है नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना, चूंकि KMnO4 है तो नवजात ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर होगा, और ये हो गया KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहां से एकदम सीधा सीधा दिख रहा है कि एक अणु जो होता है जल बनेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, एक अणु जो होता है यहाँ पर हम H2O को दिखा सकते हैं, और ये दोनों O इसके साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा, एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर जो है एस्टिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोपेनाल ले लें, जैसे प्रोपेनाल, ठीक है ना, 9वां पॉइंट अगर हम देख लें तो प्रोपेनाल, ठीक है ना, प्रोपेनाल क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 और CH2OH, और ये 2 के जो है नवजात ऑक्सीजन, और ये है KMnO4, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, देखो मेथ एथ प्रो यानी प्रोपेनाल, प्रोपेनाल, ठीक है ना, ऑक्सीकरण करेगा और बनाएगा CH3 CH2 COOH बनेगा, और एक अणु क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां जो है देखिए मेथ एथ प्रोप, तो यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल जो होती है, यानी कि ये जो है जैसे एसिटिक एसिड है, उसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड जो होता है प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल जो होता है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रोपेनोइक एसिड जो होती है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है 10वां नंबर जो है, 10वें नंबर एथिल ईथर को क्या चीज, डाई एथिल ईथर को 273 केल्विन ताप पर, ठीक है ना, क्या करना है, डाई एथिल ईथर को 273 केल्विन ताप पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम डाई एथिल ईथर लेते हैं और उस डाई एथिल ईथर को, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई के साथ जो होता है, जब हम 273 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान में रखते हैं, तो यहां पर जो होता है ये हो गया CH3, ठीक है ना, CH2O फिर CH2 CH3, ये हो गया डाई एथिल ईथर, और इसको किसके साथ, HI 273 केल्विन टेम्परेचर देना है। तो जब आप 273 केल्विन टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 लगा दे रहे हैं जिससे आसानी से रिएक्ट हो सके, ठीक है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, ये जो O है अगर इस दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें तो एक अणु जो होता है H2O बन जाएगा, और इसमें से देखिए 2 एकम 2 आई, एक आई इसके साथ एक आई इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2CH3CH2I, इसको हम बोलते हैं एथिल आयोडाइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एथिल आयोडाइड, ठीक है ना।
ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल आयोडाइड जो होती है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्या कह सकते हैं किसके साथ, ये जो हमारा एथिल डाइएथिल ईथर है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो होती है वो बनती है क्या चीज, एथिल आयोडाइड जो होता है वो प्राप्त होता है, और एक अणु जो होती है वो जल प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगले पॉइंट पे जो है, ठीक है ना, उस पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस जो है, एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस ठीक है ना, तथा HI के साथ गर्म करने पर, अब देखिए आपको ध्यान में रखना है कि एथिल एल्कोहल जो होती है उसको रेड पी यानी लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करनी है, गर्म करनी है। ठीक है ना, और जैसे ही गर्म करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हो गया CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, और किसके साथ, HI, ठीक है ना, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड पी यानी लाल फास्फोरस के साथ जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, तो एक चीज ध्यान में रखना है, यहां से देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल वन CH3 यानी एथेन बन जाएगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, एथेन। और यहां से एक हाइड्रोजन इस OH से अभिक्रिया करेगा और एक अणु क्या बना लेगा, H2O, और ये दोनों I जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी, यानी कि I2 या 2I जो होती है प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एल्कोहल को यदि हम, एथिल एल्कोहल को यदि हम लाल फास्फोरस रेड पी, ठीक है ना, किसके साथ, रेड पी के साथ, HI के साथ अगर हम गर्म करते हैं, तो यहां पर हमें जो होती है वो क्या प्राप्त होगी, एथेन जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन जो होता है प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको आसानी से प्राप्त कर लेंगे, यानी एथिल एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन बना लेता है। क्या बना लेता है, एथेन जो होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट जो है, ठीक है ना, कौन सा, 12वें नंबर पे जो है अगला पॉइंट 12वां नंबर है। तो उसमें हमें क्या करना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म किया जाता है, यानी हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म किया। यदि आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है उसको जली विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा। प्रश्न हमारा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जली विलयन को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होना, ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं। देखिए ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो होता है ये होता है C6H5N2Cl, ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसको किसके साथ गर्म करना है, जल के साथ। क्या करना है, जल, यानी H2O के साथ इसको क्या करनी है, गर्म। और जैसे ही आप गर्म करेंगे तो एक चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज मिल जाएगा देखने को, तो यहां बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो होती है यदि आप इसको गर्म करते हो तो यहां पे आपको मिलेगा फिनाल। कैसे मिलेगा, देखिए यहां आपको मिलेगा ये OH, और यहां से एक ये O और एक H यहां से निकल के इसके साथ आ जाएगा
OH हो जाएगा, यानी कि हो गया क्या चीज, फिनॉल। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। और ये जो N2 है ये बाहर निकल के नाइट्रोजन गैस के रूप में हो जाएगा। और एक क्लोरीन, ये जो एक क्लोरीन है इसके एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एक अणु जो है HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, एक अणु HCl बन जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड ले लें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लें और उसको जली विलयन के को क्या करें, गर्म करें, तो जैसे ही हम गर्म करते हैं तो यहां पर जो होता है वो क्या हमें मिलेगा, फिनाल मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनाल और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। क्या बनेगी, फिनाल बनेगी और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस और फिनाल जो होती है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है 13वें नंबर पे, ये भी काफी जो है महत्वपूर्ण जो है वो पूछा जाता है, यानी कि फिनाल को एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति, यानी ये जो फिनाल है, फिनाल को किसके साथ, फिनाल को एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, फिनाल को एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करनी है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये जो फिनाल है उसको एसिटिल क्लोराइड के साथ, फिनाल को एसिटिल क्लोराइड के साथ हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है ना। और जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए ये है हमारे पास क्या चीज, फिनाल है, यानी कि OH, इसको हम बोलते हैं फिनॉल है। ठीक है ना। और इसको एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ किसके उपस्थिति में, पिरीडीन। ठीक है। अब पिरीडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो एकदम बेहतर तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा फेनिल एसीटेट। देखिए कैसे बन जाएगा, ये हो गया बेंजीन। अब देखिए ये O, ये C, ठीक है ना, यहां रिएक्ट हुआ, देखिए ये O गया, CO, ठीक है, ये मिल गया। देखिए O इतने को जोड़ देते हैं, COCH3 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां ये जो ऑक्सीजन है इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और एक अणु जो होता है वो क्या बना लेगा, HCl। ठीक है ना। तो फिनाल एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में क्या बना लेगा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा, फेनिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फिनाल को जब एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति, फिनाल को एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल एसीटेट जो होता है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेनिल एसीटेट जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो होती है अगले पॉइंट यानी 14 नंबर पे हम बात करते हैं मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। तो क्या करना है, मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ गर्म करने का, गर्म करने। अब देखिए ये प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो मेथिल अल्कोहल है उस मेथिल अल्कोहल को अगर हम किसके साथ क्या करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा। तो देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना। और किसके साथ गर्म करना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि हीट करेंगे तो ये जो OH है इस H के साथ रिएक्ट कर लेगा और एक अणु बन जाएगा HCl। क्या बनेगा, HCl, और ये CH3, ये Cl जुड़ करके बन जाएगा CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड।
ठीक है ना। तो मेथिल अल्कोहल को यदि HCl के साथ हम गर्म करते हैं तो वो हमें मिलता है क्या चीज, यानी मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो मेथिल क्लोराइड या कह सकते हैं क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोमेथेन जो होती है वो प्राप्त होती है, जो इस तरह से आसानी से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 15 नंबर जो है, 15वें नंबर पे हमें क्या चलना है? 15वां नंबर जो है वो पूछता है कि फार्मेल्डिहाइड को सांद्र यानी OH की सांद्र, फार्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। देखिए इसको भी क्या करनी है कि फार्मेल्डिहाइड जो है उसको भी हमें NaOH के साथ क्या करनी है? गर्म करनी है। और जैसे ही हम गर्म करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है, ये है HCHO। ठीक है ना, ये हो गया फार्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या हो गया? फार्मेल्डिहाइड। ठीक है ना। और इसी को यानी कि जो फार्मेल्डिहाइड है इसी को क्या करना है? किसके साथ? NaOH के साथ हीट करनी है। ठीक है ना, क्या करनी है? गर्म करनी है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है ना, तो यहां पर बनेगा एक अणु मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH बनेगा, यानी हो गया मेथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा यहां से? और इससे जब अभिक्रिया करेगा तो एक अणु जो होता है वो क्या प्राप्त होगा? मेथिल अल्कोहल जो होती है वो प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा जो है वो बन जाएगा HCOONA। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं सोडियम फार्मेट। क्या हो जाएगा? सोडियम फार्मेट। तो अगर हम फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो होता है वो क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल बनेगा, और सोडियम फार्मेट जो होता है वो प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आसानी से फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया करता है और मेथिल अल्कोहल बनाता है और सोडियम फार्मेट जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये भी परीक्षा में बार बार जो होती है रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला नंबर 16 नंबर है, वो क्या है? क्लोरोफार्म को चांदी के चूर्ण के साथ। ठीक है ना, किसको? क्लोरोफार्म को चांदी चूर्ण के साथ, ठीक है, क्या करना है? गर्म। अब देखिए क्या करना है, क्लोरोफार्म लेना है और सिल्वर चूर्ण लेनी है, यानी चांदी का चूर्ण लेना है, इससे अभिक्रिया करानी है। और जैसे ही आप अभिक्रिया कराएंगे तो तुरंत रिएक्ट करेगा। क्या बनेगा? जैसे देखिए ये हो गया क्लोरोफार्म CHCl3, और यह हो गया 2, और यहां हमें क्या करना? चांदी यानी 6Ag ले लेना, और इसको HEAT हीट यानी कि गर्म करना है। अब जब गर्म करेंगे तो देखिए ये क्लोरीन और ये Ag रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा AgCl। क्या बन जाएगा? AgCl जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया? एसिटिलीन। ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिटिलीन। ठीक है, तो क्लोरोफार्म को चांदी के साथ जो होता है, यानी कह सकते हैं कि सिल्वर चूर्ण के साथ जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो होती है वो क्या होता है? क्या मिलेगा? एसिटिलीन जो होती है, एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगी, यानी क्लोरोफार्म, ठीक है ना, सिल्वर चूर्ण के साथ जब गर्म किया जाएगा तो तत्काल क्या होता है? एसिटिलीन बना लेता है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुल 16 प्रश्न, ठीक है ना, कितने? 16 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आज हमने चर्चा किया है। ठीक है ना, और जो कि परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो ये तैयार होना चाहिए। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए।
तो ये चीज तैयार कर लीजिए, और वीडियो बेहतर लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।